नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे थे और अजंत पुल्लिंग प्रकरण में कल एक कक्षा हुई थी जिसमें हम लोगों ने जराया जरसन तरस्यम इस सूत्र तक पढ़ा था। जराया जरसन तरस्यम में जो निर्जर जो शब्द बनते हैं, जैसे निर्जरः, निर्जरसौ, निर्जरसः, तो निर्जरः, निर्जरौ, निर्जरौ, निर्जरसौ, निर्जरसः, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया था कि शब्द को बनाए थे। फिर आज जो सूत्र है जिसको हमको पढ़ना है वो सूत्र है दीर्घात् जसिचा। तो दीर्घात् जसिचा सूत्र है, ये सूत्र पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेधकम विधि सूत्रम है। तो ये सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, इसलिए गले में थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे हल्का बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये अच्छा हो, मतलब किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो पढ़ाने में। तो दीर्घात् जसि ये सूत्र है और ये सूत्र जो है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेधकम विधि सूत्रम है। मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से जो पूर्व सवर्ण होता है उसका क्या करता है, ये सूत्र निषेध करता है। ठीक है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से जो पूर्व सवर्ण प्राप्त होता है उसका ये निषेध करता है। दीर्घात् जसी चा, तो दीर्घात यहाँ पर एक दीर्घात पद है, दूसरा पद है जसी, तीसरा पद है चा। दीर्घात पंचम्यंत पद है, जसी सप्तम्यंत पद है, चा अव्यय पद है। इसकी वृत्ति में लिखा है कि दीर्घात, दीर्घात मतलब होता है दीर्घ से, क्योंकि पंचमी है तो पंचमी का मतलब क्या निकलेगा कि दीर्घ से। अजसी, इसका मतलब हुआ कि जस प्रथमा के बहुवचन में आता है जस, ठीक है, और इचिचा, और इच के परे होने पर, तो दीर्घ से जस और इच के परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घो ना स्यात्, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तो ध्यान देना कि इसकी वृत्ति में है कि दीर्घ से जस और इच के परे होने पर, दीर्घ से या तो जस परे हो या तो इच परे हो, ठीक है, या तो इच प्रत्याहार परे हो, उसका कोई वर्ण परे हो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का क्या होता है, ये सूत्र निषेध करता है। अब हमको क्या प्रयोग बनाना है, विश्वपौ, विश्वपौ। तो एक प्रथम विश्वपा शब्द है, विश्वपा शब्द के प्रथमा में जो है तो रूप बनता है विश्वपाह। तो विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, ये रूप बनते हैं इसके। तो विश्वपाह में मतलब इसका होता है विश्वम पातीति रक्षतीति विश्वपा, विश्वम, विश्वम पाति अथवा रक्षतीति विश्वपाह, इस प्रकार से ये रूप बनता है। विश्वम पातीति रक्षतीति विश्वपाह, अर्थात विश्व की रक्षा करने वाला। तो यहाँ पर क्या है, विश्वपूर्वक, विश्व क्या है पूर्व में है, और यहाँ पर पा क्या है, धातु है, तो विश्वपूर्वक पा धातु है, ठीक है, विश्वपूर्वक पा धातु है। और इसी के क्या करना है, हमको रूप बनाना है। तो विश्व, तो इसके रूप बनते हैं प्रथमा में बनते हैं विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, ऐसे रूप बनते हैं। यहाँ पर ह्रस्व नहीं होता, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होता है कि प्रथमा, विश्वपा शब्द के प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है विश्वपाह। अब विश्वपा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर जो है तो सु होता है, प्रथमा के एक वचन सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग हो जाता है तो रूप बन जाता है विश्वपाह। तो ये विश्वपाह तो बनता है, ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में कि विश्वपाह शब्द के प्रथमा के एक वचन में कौन सा रूप बनता है, तो ध्यान देना विश्वपाह बनता है, ठीक है। दीर्घ पा रहता है, ह्रस्व पा नहीं रहता, बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, तो दीर्घ पा ध्यान रखना कि विश्वपा ही बनता है, ना कि विश्वपा। तो ये तो हो गया प्रथमा के एक वचन में विश्वपाह। इसके बाद जो तो विश्वपा बनने के बाद दूसरा रूप बनता है द्विवचन में विश्वपौ। अब विश्वपौ में होता क्या है कि विश्वपा शब्द है, विश्वपा शब्द से प्रथमा के द्विवचन में क्या करो, औ ले आओ। औ ले आने के बाद अब यहां पर क्या होता है कि वृद्धि रेचि से वृद्धि की प्राप्त होती है, ठीक है, वृद्धि रेचि से वृद्धि की प्राप्ति होगी। अवर्णात एच परे वृद्धि रेखादेश, वो सूत्र कहता है अवर्ण से एच परे वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण, वो सूत्र क्या करता है, इसका निषेध करने लगता है और वो पूर्व सवर्ण दीर्घ करने लगता है। जब वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त होगी
वृद्धि रेचि से यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि प्राप्त होती है और उस वृद्धि का प्रथमो पुरुष वर्ण क्या करता है, निषेध करता है और वो पुरुष वर्ण दीर्घ करने लगता है। तभी ये सूत्र आता है दीर्घा जस इचा। और ये सूत्र कहता है कि दीर्घ से, ठीक है, दीर्घ से जस और इच के परे रहने पर, तो दीर्घ से जस और इच, यहाँ पर इच परे है, ठीक है, इच प्रत्याहार में आ जाता है औ, तो दीर्घ से क्या है, इच परे है। इच परे होने के कारण इच परे होने के कारण यह सूत्र क्या करता है, पुरुषवर्ण दीर्घ का निषेध कर देता है। जब पुरुषवर्ण दीर्घ का क्या कर देगा, निषेध कर देगा, पुनः जो तो इसको क्या कर दोगे, वृद्धि रेच से वृद्धि कर दोगे। पुनः क्या, जैसे रामू बनाते हैं ना, तो वहां पर भी होता है पुनः वृद्धि रेच से वृद्धि। तो वृद्धि रेच से जब वृद्धि होगी तो प्रयोग बन जाएगा विश्वपौ। तो विश्वपाहा, विश्वपौ, तो ये कहाँ बनते हैं, प्रथमा के एक वचन में और द्विवचन में, और बहुवचन में रूप बनता है विश्वपाहा। तो विश्वपा शब्द के, ध्यान देना कि विश्वपा शब्द के प्रथमा के एक वचन में और बहुवचन में सेम रूप बनते हैं। इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना कि एक ही रूप बनता है, विश्वपाह विश्वपाह, यही रूप बनते हैं। तो अब विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाह, यही रूप बनता है प्रथमा के बहुवचन में। यहां पर भी क्या करना है कि विश्वपाह शब्द से क्या कहे, जस ले आओ, और जस आने के बाद ये ऐसा आ जाएगा, विश्वपाह शब्द से क्या होगा, जस, और जस में अब ये सूत्र लगा दो, वही स्थिति होगी, पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, तो ये कहता है कि दीर्घा जसी, यहाँ पर जस परे है, इच्चा परे, पुरुषवर्ण दीर्घ होना से पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा। जब पुरुषवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा, अस बचेगा, सकार करुत्व विसर्ग होकर क्या बन जाएगा, विश्वपाह। तो इस प्रकार से रूप बनाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है हे विश्वपाह, ठीक है, जो सूत्र में लिखा है इसके रूप बनाना है। फिर ये संबोधन के रूप है कि हे विश्वपाह, ठीक है। तो हे विश्वपाह में वही रूप वैसे ही बनेगा जैसे प्रथमा में बनाते हो, बस हे का क्या कर देना, पूर्व प्रयोग कर देना है, पूर्व में ले आना है। इसी तरह से विश्वपाम विश्वपौ वैसे ही रूप बनाना है, अमादेश हो जाएगा यहाँ पर, और अमी पूर्व से पूर्व रूप। तो ये इस तरह से विश्वपाह शब्द के रूप आपको क्या करना है, चलाना है। तो विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह, ठीक है। अब विश्वपाह विश्वपाभ्याम, तो अभी ये आगे रूप बनेंगे इसके। आतो धातो एक सूत्र आएगा, वो सूत्र में वो सूत्र कुछ अपने नियम करता है जिससे विश्वपाह बनेगा। अभी उसके पहले कुछ यहाँ पर स्पेशल सूत्र आते हैं, और ये सूत्र क्या करते हैं, संज्ञा का विधान करते हैं। कुछ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहे हैं, और ये सूत्र एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। जब कोई भी परीक्षा आप देते हो तो वहाँ पर ये सूत्र जो तो पूछे जाते हैं कि किस सूत्र के द्वारा फला संज्ञा होती है। मतलब जो कोई संज्ञा दे देंगे वो पूछ लेंगे किस सूत्र के द्वारा हुई है। जैसे एक जो है तो सर्वनाम स्थान संज्ञा है। एक संज्ञा आप पढ़े थे, सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सूत्र सर्वनाम संज्ञा करता है। एक सूत्र है, एक संज्ञा है सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान ये संज्ञा है, इस संज्ञा को आप ध्यान देना, ठीक है। एक ये संज्ञा है सर्वनाम स्थान संज्ञा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन करता था। ये भ्रमित मत होना कि सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा एक ही है, दोनों संज्ञाएं अलग हैं। एक संज्ञा है सर्वनाम, एक संज्ञा सर्वनाम स्थान, ठीक है। सर्वनाम स्थान, सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि, और सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है सुड अनपुंसकस्य। ये सूत्र इसको याद कर लेना है बढ़िया से। सूत्र है सुड सुड अनपुंसकस्य। इसको पढ़ोगे सुड अनपुंसकस्य। सुड नपुंसकस्य जो है ना, तो इसको पढ़ना है सुड अनपुंसक। यहां से आकार निकाल लेना है। ये डा डमरू है, ठीक है, ये क्या है, डा डमरू है। तो सुड अनपुंसकस्य ऐसे बन जाएगा, सुड अनपुंसकस्य, सुड अनपुंसकस्य। ये खंडा
खंडाकार नहीं है, आकार नहीं है, ये डाडमरू है। इसका मतलब होता है कि सुड आ नपुंसकस्य। असुड का मतलब होता है कि स्वादि पंचवचनानि। सुड मतलब सुट, सुट का मतलब यहां पर सुट। असुट कहां से होगा? सु औजस अम आउट, ठीक है। सुट, सुट में जो ये वर्ण है इसमें 5 वर्णों का समावेश होगा जो प्रत्याहार है। सु से क्या लेना है? सु औजस अम आउट। आउट, आउट में क्या है? टकार है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कह दिए सुट। तो सुट में कितने वर्ण लेना है? एक तो लेना सु, फिर लेना औ, फिर सु औजस अम आउट। इतने वर्णों का ग्रहण होगा किसमें? सुट में। समझ में आया? इसीलिए यहां से सु से क्या लेना? सु, और यहां से टा। इनमें जो हो तो क्या कर दिया? प्रत्याहार में 1 2 3 4 5 वर्णों का क्या हुआ? 5 विभक्तियों का समावेश, ठीक है। तो सुट, अब फिर सुट क्या? सुट मतलब इसको क्या होता है? सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा। लेकिन अनपुंसकस्य, अनपुंसकस्य का मतलब होता है नपुंसक लिंग को छोड़कर, ठीक है। अनपुंसकस्य, अनपुंसकस्य मतलब नपुंसक लिंग को छोड़कर, नपुंसक नहीं है बल्कि अनपुंसक है, अर्थात नपुंसक लिंग को छोड़कर। इसकी वृत्ति में आचार्य वरदराज कहते हैं कि स्वादि पंचवचनानि, स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञानि स्युः अक्लीवस्य। स्वादि पंचवचनानि, यह सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में आचार्य कहते हैं स्वादि पंच, स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञानि, सर्वनामस्थान संज्ञानि आक्लीवस्य, सर्वनामस्थान संज्ञानि स्युः बस। इसका मतलब यह हुआ स्युः अक्लीवस, ये रेप को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो स्युः अक्लीवस, अक्लीव, क्लीव कहते हैं नपुंसक लिंग को, क्लीव लिंग कहते हैं नपुंसक को, और जो क्लीव नहीं है वो हुआ अक्लीव। तो देखो इसकी वृत्ति में कि स्वादि, स्वादि मतलब सुआदि, तो सुआदि सु औजस अम आउट, ठीक है, क्योंकि ये कहता पंचवचनानि, जो 5 वचन है, तो सु औजस अम आउट, तो स्वादि पंचवचनानि, सु आदि जो 5 वचन हैं उनकी सर्वनामस्थान संज्ञानी, उनकी सर्वनामस्थान संज्ञा होती है अक्लीवस नपुंसक लिंग को छोड़कर। तो ये ध्यान देना कि एक ये सूत्र है सुड अनुपुंसकस्य सूत्र है। सुड अनुपुंसकस्य सूत्र सर्वनामस्थान संज्ञा करता है। किन वर्णों की करता है? तो सु आदि जो 5 वर्ण है, सु औजस अम आउट, इन वर्णों की ही सर्वनामस्थान संज्ञा होती है, और वो भी नपुंसक लिंग को छोड़कर। मतलब जो नपुंसक लिंग आएगा वहां पर सर्वनामस्थान संज्ञा ये सूत्र नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये सूत्र सर्वनामस्थान संज्ञा कहां नहीं करेगा? नपुंसक लिंग को छोड़कर। तो सु औजस अम आउट, इन 5 वर्णों की कौन सी संज्ञा हुई? सर्वनामस्थान संज्ञा। ये चीज ध्यान रखना, ये स्पेशल संज्ञा विधायक सूत्र ही है। इसके बाद सर्वनामस्थान संज्ञा हो गई। तो सर्वनामस्थान संज्ञा करने के बाद एक सूत्र आता है, ये सूत्र पद संज्ञा करता है। आपको ध्यान देना है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले कहीं ना कहीं, एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, ठीक है। सुप्तिगंतम पदम क्या कहता है कि सुबंतम तिगंतं च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। वो सूत्र भी पद संज्ञा करता है। एक सूत्र पद संज्ञा करने वाला और है, और वो सूत्र है स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। ये सूत्र भी क्या करता है? पद संज्ञा करता है।
ये इसको बढ़िया से नोट कर लेना, केवल वही वर्ड सूत्र नहीं है। सुप्तिगंतम पदम स्वादिष्व स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने स्वादिस्व सर्वनाम स्वादिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, यहां पर आ है स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने नहीं है बल्कि क्या है असर्वनाम स्थाने। तो ना सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम तस्मिन असर्वनाम स्थाने, इस प्रकार से इसका विग्रह कर लेना। ठीक है, नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। ना सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम, जो सर्वनाम स्थान नहीं है वो असर्वनाम स्थान हुआ, और तस्मिन असर्वनाम स्थाने। ठीक है, क्योंकि ये क्या है सप्तम्यंत पद है, असर्वनाम स्थाने। तो नए तत्पुरुष समास है स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। तो स्वादिषु भी क्या है सप्तम्यंत पद है, असर्वनाम स्थाने भी क्या है सप्तम्यंत पद है, दोनों सप्तम्यंत पद हैं। ये दो पद हैं इस सूत्र में। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि कप प्रत्ययावधिषु, इसकी वृत्ति में है कप प्रत्ययावधिषु, कप प्रत्यय अविधिषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु, स्वादिष्व सर्व नामस्थानेषु, स्वादिष्व सर्वनामस्थानेषु पूर्वं पद संज्ञम स्यात्, पूर्वं पद संज्ञम स्यात्, पूर्वं पद संज्ञम स्यात्, पूर्वं पदम स्यात् या पद संज्ञम स्यात्। ठीक है, तो पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, समझ आ गया कि ना सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम तस्मिन असर्वनाम स्थाने सप्तम्यंत पद है। स्वादिषु भी क्या है सप्तम्यंत पद है। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने मतलब स्वादिषु मतलब सु आदि, स्वादिषु का मतलब क्या हुआ सु आदि, लेकिन असर्वनाम स्थाने जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा किए हैं उनको छोड़ करके। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा किससे किए हैं, किनकी किए हैं, सुर अनुपुंसक से सु औजस अम औट, ये 5 वर्णों की सर्वनाम स्थान संज्ञा किए हैं, उन 5 को छोड़ करके। ठीक है, उन 5 को छोड़ करके बाकी जो बचेंगे, लेकिन कहां तक, तो इसकी ये वृत्ति में लिखा है कि कप प्रत्यय अविधिषु, कप प्रत्यय अविधिषु, अविधिषु मतलब अवधि पर्यंत। किस अवधि पर्यंत, तो कप प्रत्यय, एक सूत्र है ओरह प्रभृतिभ्यः कप। ठीक है, एक सूत्र है ओरह प्रभृतिभ्यः कप, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है, कप का विधान करता है। ओरह प्रभृतिभ्यः कप, यह सूत्र 5वें अध्याय के चौथे पाद का 151वां सूक्त है। 5वें अध्याय के चौथे पाद का 151वां यह सूक्त है। अल्ले कहां से कहां तक, तो देखो स्वादिषु, अस्वादिषु में असर्वनाम स्थानेषु जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा की है उनको छोड़ करके। ठीक है, तो सु औजस अम आउट, ये अम आउट सस, ये जो सूत्र है इस सूत्र से लेकर के कहां तक, कप प्रत्यय अविधिषु, कप प्रत्यय समाप्ति पर्यंत। ठीक है, इस सूत्र से लेकर के सु औजस अम आउट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस, इस सूत्र से लेकर के ओरह प्रभृतिभ्यः कप, इस सूत्र तक जितने भी प्रत्यय आते हैं, ठीक है, जितने भी प्रत्यय आते हैं उनकी क्या होगी, उन प्रत्यय के परे रहने पर, ठीक है, उन प्रत्यय के परे रहने पर पूर्वम पद संज्ञम साथ, पूर्व की मतलब प्रकृति की पद संज्ञा होती है। सुप्तिगंतम पदम सूत्र भी पद संज्ञा करता है, समझ में आया, लेकिन वो क्या करता है, प्रत्यय सहित प्रकृति की पद संज्ञा करता है, प्रत्यय सहित प्रकृति की भी पद संज्ञा करता है। ये सूत्र भी पद संज्ञा करता है, लेकिन ये प्रत्यय के परे रहते पूर्व प्रकृति की पद संज्ञा करता है। ये इनमें दोनों में अंतर है, समझ में आया।
ये भी इनमें एक विशेष अंतर है कि ये प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा करता है और वो दोनों की पद संज्ञा करता है। ठीक है, तो कप प्रत्यय अभिधिषु का मतलब पता चला। कप प्रत्यय का मतलब हुआ ओरा प्रभृतिभ्या कप। इस सूत्र से जो कप प्रत्यय होता है यहां तक, इस सूत्र पर्यंत तक, कहां से लेकर के स्वौजस अमोर्षष्टभ्याम्भिस, इस सूत्र से लेकर इस सूत्र तक जितने भी प्रत्यय आते हैं उन प्रत्यय के परे रहने पर, ठीक है, पूर्व जो पद है उसकी क्या होती है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। लग गया। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, ये जो सूत्र है ये पद संज्ञा का विधान करता है। एक बार ये किसी एंट्रेंस में पीजीटी वगैरह में पूछा गया था, समझ आया कि किस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा का विधान होता है। सुप्तिगंतम के अलावा और कौन सा सूत्र है जो पद संज्ञा का विधान करता है, तो ये सूत्र है। और इसी तरह से सुड अनुपुंसक सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा का विधान करता है, ना कि सर्वनाम संज्ञा का। तो ये सूत्र समझ में आ गया। ये सूत्र क्या है, पद संज्ञा का ही विधान करते हैं। अब पद संज्ञा हो रही है तो कुछ ना कुछ तो आगे फल भी मिलेगा इसका, तो ये समझ में आ गया। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत जो है उनकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। तो ये घट ही गया। कप प्रत्यय अभिधिषु, अभिधिषु का मतलब होता है अवधि पर्यंत। और कहाँ से लेकर के, स्वादिषु, सु मतलब सुऔजस और सस, इस सूत्र से लेकर ओरह प्रभृतिभ्यः कप, इस सूत्र तक जो भी पद आएंगे, प्रत्यय आएंगे, उन प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या होगी, पद संज्ञा होगी। तो पद क्या है, संज्ञा है। तो ये सूत्र समझ में आ गया। ये सूत्र स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, ये सूत्र क्या करता है, पद संज्ञा का विधान करता है। एक अब इसके बाद पद संज्ञा होने के बाद एक सूत्र और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो सूत्र है यचिभम। ठीक है, इसके बाद आता है यचिभम। यचि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये पूछता है कि भा संज्ञा किससे होती है, भा संज्ञा पूछता है ना, भा संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है, तो ये सूत्र को नोट कर लेना। ये यही सूत्र है जो भा संज्ञा करता है। असूत्र है यचिभम, भा संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र ही है यचिभम। यचिभम संज्ञा सूत्र है। इसकी वृत्ति में है कि यादिषु अजादिषु, इसकी वृत्ति में है कि यादिषु अजादिषु, यादिष्व अजादिषु, यादिष्व यादिषु, इसको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा यादिषु, यादिषु अजादिषु, ऐसे हो जाएगा। तो यादिषु अजादिषु चा और क्या, कप प्रत्यय अभिधिषु, कप प्रत्यय अभिधिषु। बाकी वही चीज है, कुछ ये बस नई चीज ये है कि यादिषु अजादिषु। ठीक है, यादिषु अजादिषु बस ये है। वो हलादिषु है, मतलब जो स्वादिषु असर्वनाम स्थान है, सो वो हलादि, असर्वनाम स्थान स्वादि और हलादि, ये जो है तो प्रत्यय परे रहते करता है। ठीक है, पूर्व की पद संज्ञा। ये जो सूत्र है, ये सूत्र की वृत्ति में है कि यादिषु अजादिषु चा कप प्रत्यय अभिधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भा संज्ञम स्यात्। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। यादिषु अजादिषु चा कप प्रत्यय अभिधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भा संज्ञम स्यात्। ठीक है, तो ये इसका मतलब यह है कि स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु, आप पुस्तक में देखना उसमें लिखा हुआ है स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु। तो स्वादिषु मतलब स्वादि, सु से लेकर के। ठीक है, स्वादिषु मतलब सु से लेकर के। ठीक है, स्वादि से लेकर, सु मतलब स्वादि, सु औजा सम और सस, इनको मतलब जिनकी पद संज्ञा किए हैं या सर्वनाम स्थान संज्ञा की, इनको छोड़ करके और जो मतलब जो स्वादी हैं, तो उन स्वादियों से लेकर के कप प्रत्यय अभिधिषु, मतलब जो कप प्रत्यय पर्यंत। ठीक है, अब फिर कहते हैं कि असर्वनाम स्थानेषु। तो असर्वनाम स्थान का मतलब होता है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों से भिन्न यकार आदि या अजादि प्रत्यय जो। तो यहाँ पर लेना यादिषु का मतलब होता है यकार आदि में हो। यादिषु का अर्थ है कि यकार आदि में है, यकार आदि और क्या, अजादिषु, यकार आदि हो
या क्या हो आजादी, तो या तो यकार आदि में है या आजादी है, ठीक है, अच आदि में हो, ऐसे असर्वनाम स्थान मतलब सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़ करके जो सु से लेकर और कप प्रत्यय अभिधिशु पर्यंत, कप प्रत्यय पर्यंत जो प्रत्यय हैं उनके परे रहने पर पूर्व की भा संज्ञा होती है। यह सूत्र ये कहता है। इस एक बार और इसको मतलब इसको याद कर लो कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर, इसका अर्थ लगा लो कि सर्वनाम स्थान किससे किए हैं, सुड अनुपुंसक से सर्वनाम संज्ञा किए हैं, सु औजस अम औट, इनको छोड़ करके जो यादिशु यकार आदि में है, अजादिशु मतलब अच आदि में है, ऐसे स्वादि मतलब सु से लेकर के, स्वादि मतलब सु से लेकर के कप प्रत्यय अभिधिशु कप प्रत्यय पर्यंत जो प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व जो है, पूर्व जो पद है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, भा संज्ञा होती है। लग गया ये? ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण सूत्र हैं, यचिभम भी है और स्वादिशु असर्वनाम स्थाने ये सूत्र भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। स्वादिशु असर्वनाम स्थाने जो सूत्र है अंतर ये है कि वो स्वादि और हलादि, ठीक है, स्वादि हलादि असर्वनाम स्थान ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर पद संज्ञा करता है पूर्व प्रगति की, और ये जो सूत्र है ये सूत्र असर्वनाम स्थान यकारादि अजादि ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर पूर्व की पद संज्ञा करता है। बाकी वही चीज है दोनों की, सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत। अंतर यह है कि ये स्वादि और हलादि के परे रहने पर स्वादिशु असर्वनाम स्थाने करता है, यचिभम क्या करता है कि ये अजादिशु यादिशु अजादिशु ऐसे प्रत्यय, तो अजादिशु यादिशु अजादिशु ऐसे प्रत्यय के परे रहते पूर्व प्रगति की पद संज्ञा करता है, सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत जो भी प्रत्यय आते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। भा संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। और पद संज्ञा, तो भा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, यचिभम। पद संज्ञा करने वाला सूत्र स्वादिशु असर्वनाम स्थाने, और सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है सुड अनुपुंसकस। इन सूत्रों को याद रखना है। अब यहां पर क्या होता है कि अब ये दो दो संज्ञाएं हुई, एक तो भाई आपने पद संज्ञा किया, एक भा संज्ञा किया। अब कई जगह क्या होता है कि दोनों संज्ञाएं आ जाती हैं, बहुत ऐसे स्थल हैं जहां पर दो दो संज्ञाएं एक साथ चलती हैं। ठीक है, बहुत ऐसे स्थल हैं जहां पर दो दो संज्ञाएं क्या होता है एक साथ चलती हैं। अब वहां पर क्या करना है हमको कि किसी एक ही संज्ञा को लेना है। जैसे कि तबियत है, अब तबियत में एक तो कृत संज्ञा भी होती है और एक कृत संज्ञा, दोनों संज्ञाएं होती हैं। तबियत में कृत संज्ञा और कृत संज्ञा दोनों संज्ञाएं चलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पद संज्ञा और भा संज्ञा, क्योंकि लगभग दोनों में अंतर मिल रहा है, लगभग मतलब बहुत ज़्यादा इनमें दोनों में सामंजस्य है। तो पद संज्ञा भा संज्ञा अब दोनों आएंगी बहुत सारे स्थलों में। तो अब यहाँ पर एक सूत्र आता है आ कडारा देखा संज्ञा। आ कडारा देखा संज्ञा, ये जो सूत्र है ये क्या करता है, एक संज्ञा का अधिकार करता है। आ कडारा देखा संज्ञा एक संज्ञाधिकारार्थम नियम सूत्रम, ये सूत्र नियम सूत्र है। अभी तक तो संज्ञा सूत्र आए, अब एक सूत्र आता है नियम सूत्रम, और नियम सूत्र है आ कडारा देखा संज्ञा। आ कडारा देखा संज्ञा। यह सूत्र तब आता है जब दो संज्ञाएं एक साथ उपस्थित हो जाती हैं किसी स्थल पर, तब एक सूत्र आता है नियम करने के लिए। अब वो सूत्र है आ कडारात एका संज्ञा। आ कडारात, आ कडारात का मतलब होता है कडाराह कर्मधार्ये, अकदाराह कर्मधार्ये इस सूत्र के पहले तक। ठीक है, कडारा कर्मधार्ये एक सूत्र है, कडारा कडारा कर्म धार्ये ये सूत्र है। इस सूत्र के पहले तक, क्योंकि यहां पर लिखा है आ मतलब पहले तक, कडारात
अकडारात मतलब वही कडारा कर्मधार्ये, इस सूत्र के पहले तक एका संज्ञा मतलब एक संज्ञा का ही अधिकार चलता है। तो ध्यान देना कि कडारा कर्मधार्ये एक सूत्र है, उस सूत्र के पहले तक यदि दो संज्ञाएं, तीन संज्ञाएं, जो भी संज्ञाएं यदि प्राप्त होती हैं, एक से ज्यादा दो संज्ञाएं यदि प्राप्त होती हैं तो एक संज्ञा ही चलती है, ऐसा ये सूत्र क्या करता है, नियम करता है। आकडारात एका संज्ञा, ये सूत्र ऐसा नियम करता है कि इत ऊर्ध्वम कडाराह कर्मधार्ये, इसकी वृत्ति में लिखा है इत ऊर्ध्वम कडाराह कर्मधारय इत्यतः प्राग एकस्येव संज्ञा गेया। इत ऊर्ध्वम अर्थात इस सूत्र से लेकर के कडाराह कर्मधार्ये इत्यतः यहाँ तक एक ही संज्ञा होती है। आकडारादे का संज्ञा इस सूत्र से लेकर कडारा कर्मधार्ये इस सूत्र पर्यंत एक ही संज्ञा होती है, दो संज्ञा नहीं होती, ऐसा यह सूत्र कहता है। अब तो यह हो गया कि भाई दो सूत्र उपस्थित हुए, एक उपस्थित हुआ स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, एक उपस्थित हुआ यचिभम। अब ये दोनों सूत्र आए तो दोनों में किसी कोई एक ही संज्ञा होगी, या तो पद संज्ञा होगी या तो भा संज्ञा होगी। यह तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन कौन सी संज्ञा हो, श्रेष्ठ किसको माना जाए, पद संज्ञा को माना जाए कि भा संज्ञा को माना जाए, अभी यह निश्चित नहीं हुआ। तब इसकी वृत्ति में कहते हैं कि या परा अनवकाशा चा, अब उन दोनों में श्रेष्ठ वही होगी या तो जो पर सूत्र हो या जो अनवकाश हो, या जो पर हो या जो अनवकाश हो। जैसे स्वादिषु असर्वनाम स्थाने 1 4 17 ये है, और यचिभम क्या जो तो सूत्र क्रम है 1 4 18, तो ये पर सूत्र कौन है, यचिभम सूत्र है। ठीक है, और या तो ये हो कि या तो पर माना जाए कि भाई जो पर हो वो श्रेष्ठ माना जाएगा, वो संज्ञा होगी, या अनवकाश हो। अनवकाश का मतलब होता है कि जो कम स्थल पर लगने वाला जो सूत्र होता है उसको कहता है अनवकाश। मान लो कोई सूत्र है जो ज्यादा स्थल पर काम कर रहा है, कोई सूत्र है जो कम स्थल पर लगा है, उसको जो तो लगने का अवसर नहीं मिला है, तो अनवकाश सूत्र को क्या किया जाएगा, उसको लिया जाएगा, अनवकाश सूत्र को वहां पर ग्रहण किया जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि भाई दोनों में एक ही संज्ञा प्राप्त होगी, लेकिन एक में दो बलवान कौन होगा, किसको माना जाए, तो उसी को बलवान माना जाएगा जो परा या अनवकाशा हो, या तो पर हो या तो अनवकाश हो। इस प्रकार से जो तो ये नियम सूत्र ने विधान कर दिया। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। इसी के साथ में नमस्कार।